आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय समकालीन कलाकार का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इन दोनों पार्ट से आपका 90% जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 90% क्वेश्चन इन दोनों पार्टों से ही रहेंगे। अगर आपने इन दोनों पार्टों को बहुत गहराई से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी सफलता निश्चित है। तो आज हम भारतीय समकालीन कलाकार का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, क्योंकि यह पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें 340 से अधिक प्रश्नों का यह श्रृंखला है। तो निश्चित रूप से आपको समय देना होगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको समय देना होगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत में कैनवस पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। तो भारत में तैल चित्र की नींव किसने डाली थी या तैल माध्यम की नींव किसने डाली थी? तो उसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। वीणा के साथ मालाबार युवती तैल किसका चित्र है? तो इसका भी उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध तैल चित्र हंस और दमयंती के चित्रकार हैं। हंस और दमयंती के चित्रकार कौन हैं? तो इसका उत्तर राजा रवि वर्मा होगा। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो शकुंतला जो है यह राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। शकुंतला कमल पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई किसका चित्र है? तो शकुंतला कमल पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई चित्र राजा रवि वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न। विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती ओलियोग्राफ राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? तो इसका उत्तर होगा 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी। 1894 ईस्वी में सर माधवराव की सहायता से राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में ओलियोग्राफ्स की स्थापना की थी। जर्मन से वह ओलियोग्राफ्स मंगाया था और हरिश्चंद्र और तारामती उसी ओलियोग्राफ से राजा रवि वर्मा ने बनाया था। कब? 1898 में। किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर राजघराने से था? तो राजा रवि वर्मा इसका उत्तर होगा। राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का निधन 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को हुआ था। 29 अप्रैल 1848 को इनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1906 को इनका निधन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। प्रथम भारतीय चित्रकार जिसकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ ही यूरोपीय तकनीकों के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से है। तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफ बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार हैं। तो इसका भी उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई चित्र पर इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता माने जाते हैं राजा रवि वर्मा। राज्यसभा में द्रौपदी किसका चित्र है? तो यह भी चित्र राजा रवि वर्मा का है। भारत में अपने चित्रों के लिए किसने सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया? तो इसका भी उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था?
तो इसका उत्तर होगा ईवी हैवल। चलिए, राजा रवि वर्मा का चित्र लेडी इन मून लाइट टैल कहाँ सुरक्षित है? तो लेडी इन मून लाइट टैल राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, यह सुरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न, ए वुमन होल्डिंग ए फ्रूट तैल संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार हैं, तो इसका भी उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमिक परंपरा का अनुसरण किया था? तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। 1891 ईस्वी में किस महान कलाकार की कृत सैरेंद्री को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली कला पुरस्कार मिला था? तो इसका भी उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। हमने राजा रवि वर्मा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राजा रवि वर्मा से संबंधित 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसे बहुत गहराई से अध्ययन करिए ताकि आपकी सफलता में कोई रुकावट ना आए। चलिए अगला प्रश्न, रावण द्वारा सीता का अपहरण तैल चित्र किसका है? तो रावण द्वारा सीता का अपहरण तैल चित्र राजा रवि वर्मा का है। शकुंतला वियोग तैल चित्र के चित्रकार हैं, तो शकुंतला वियोग यह भी चित्र राजा रवि वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित महाराष्ट्रियन वुमेन कैनवास पर तैल रंग कहाँ सुरक्षित है? मराठी महिला कह सकते हैं, मराठी महिला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कई बार कि राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित मराठी महिला कैनवास पर तैल रंग कहाँ सुरक्षित है, या महाराष्ट्रियन वुमेन कहाँ पर सुरक्षित है? तो इसका भी उत्तर होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया, तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? तो कैलेंडर कला के जन्मदाता राजा रवि वर्मा थे, और अधिकांश जो कैलेंडर आते हैं उनमें जो देवी देवताओं के चित्र होते हैं, अधिकांश चित्र राजा रवि वर्मा के ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक हैं, तो मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक राजा रवि वर्मा हैं। नाथूराम शर्मा शंकर ने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंकों में छपी? तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी। जर्मनी के सहयोग से ही राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में 50,000 रुपये की लागत से मुंबई के घाट कोपर में ओलियोग्राफ्स की स्थापना की थी। किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की? तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा द्वारा रचित स्टोनले इंटरव्यू व डिश अ पॉइंट न्यूज कहाँ संग्रहित है? तो इसका उत्तर होगा सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस चित्रकार का संबंध ओलियोग्राफ से है? तो राजा रवि वर्मा का चित्र ओलियोग्राफ से चित्रित है। चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किससे प्रोत्साहन मिला था या किसने प्रोत्साहित किया था? तो राजा रवि वर्मा को अंग्रेजी शासन ने बहुत प्रोत्साहित किया था। राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वह यथार्थवादी शैली पर आधारित है। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को ओलियोग्राफ्स कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न। मोहिनी झूले पर 1896 किसकी पेंटिंग है? तो इसका भी उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। वह कौन एक भारतीय आधुनिक चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। चलिए अगला प्रश्न। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल कौन थे? तो अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल कला इतिहासकार थे। ईवी हेवल इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं। और 1896 ईस्वी में इन्होंने ही मतलब कलकत्ता कला विद्यालय के यह प्राचार्य बने थे और 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बने थे। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी इनके साथ जोड़कर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे इन दोनों पॉइंट से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। कुछ विद्वान अवनींद्रनाथ टैगोर को भी मानते हैं। अगर विकल्प में दोनों हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ही होगा। अगर विकल्प में रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है तो उसका उत्तर अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए अगला प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब की स्थापना की थी? तो विचित्रा क्लब की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की थी? तो शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में की थी। चलिए अगला प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर की कला यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? तो इसका उत्तर होगा अति यथार्थवाद। किसके व्यंग्य चित्र समसामयिक भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास थे? तो इसका उत्तर होगा गगनेंद्रनाथ टैगोर को। गगनेंद्रनाथ टैगोर को प्रथम घनवादी चित्रकार कहा जाता है और गगनेंद्रनाथ टैगोर को प्रथम घनवादी चित्रकार किसने कहा था? सर्वप्रथम स्टेला क्रैमरिस ने कहा था। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए गगनेंद्रनाथ टैगोर ने विलियम रोथेनस्टीन का रूप चित्र किस माध्यम में बनाया था? तो इसका उत्तर होगा सिल्क पर जल रंग। गगनेंद्रनाथ टैगोर या जीएन टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? तो बाल रूप डांस शीर्षक चित्र NGMA संग्रहालय में है। चलिए अगला। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो इसका भी उत्तर होगा गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? व्यंग्य चित्रकार कौन थे? भारत के प्रथम व्यंग्य चित्रकार कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गगनेंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उदभदेर विद्रोह नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उदभदेर विद्रोह नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका उत्तर होगा गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई दिया है? तो इसका उत्तर होगा गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। गगनेंद्रनाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर के जो घनवादी चित्र थे वह जल रंग चित्र थे। चूँकि बंगाल शैली ने एक नई तकनीक की खोज की थी जिसे वास शैली कहते हैं और वास शैली जल रंग का ही एक भाग है। तो गगनेंद्रनाथ टैगोर भी उससे अछूते नहीं थे। हालांकि गगनेंद्रनाथ टैगोर के का जो चित्र है वह घनवाद से प्रेरित था। हाँ, और इन्हें प्रथम घनवादी चित्रकार भी भारत का कहा जाता है और व्यंग्य चित्रकार भी इन्हें कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय चित्रकला के पिता थे। चलिए अगला प्रश्न।
विख्यात चित्र पथ का अंत 1913 किसका है? तो पथ का अंत विख्यात चित्र 1913 यह अवनींद्रनाथ टैगोर का है। कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम कार्टून शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? तो आउल एंड बर्ड जो रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है यह काष्ठ में निर्मित है। अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न। मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। पासिंग ऑफ शाहजहां का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी सुनैनी देवी। सुनैनी देवी जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। चलिए अगला प्रश्न। सुनैनी देवी चित्रकार थी। तो सुनैनी देवी बंगाल शैली की चित्रकार थी। हंचबैक ऑफ द फिशबोन 1930 जल रंग संग्रह यह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में संग्रहित है। चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र श्रृंखला से है? तो हंच बैक ऑफ द फिशबोन यह अरेबियन नाइट्स श्रृंखला से है। सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय पुनर्जागरण कला के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं। तो इसका उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न। बंगाल स्कूल की देन है। तो बंगाल स्कूल की क्या देन थी? तो वास्तु चित्रण पद्धति जो है यह बंगाल स्कूल की देन थी। प्रसिद्ध चित्रणकार द अरेबियन नाइट्स किस चित्रकार से संबंधित है? तो अरेबियन नाइट्स जो है यह अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तिस्य रक्षिता शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो तिस्य रक्षिता शीर्षक चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए निकोलस रोरिक प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न। मास्टर ऑफ द माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? तो मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से निकोलस रोरिक जाना जाता है। किस कलाकार ने कृष्ण कुल्लू में वसंत चित्र की रचना की थी? तो किस कलाकार ने कृष्ण कुल्लू में वसंत चित्र की रचना की थी? तो इसका उत्तर होगा निकोलस रोरिक। चलिए अगला प्रश्न। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार के मुंगेर में हुआ था। किस चित्रकार ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलस्ट्रेशन बनाया था? तो इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस। प्रसिद्ध चित्र सती किसका है? सती की चित्र किसने बनाया था? तो इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकार जो 1923 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन का पहला अस्थायी प्राचार्य बना था? तो इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस। 1923 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन का पहला अस्थायी प्राचार्य रविंद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बोस को नियुक्त किया था। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध पेंटिंग अभिसारिका अथवा प्रतीक्षा 1936 टेम्परा किसने निर्मित की है? तो इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है?
तो मीराबाई भित्ति चित्र को नंदलाल बोस ने चित्रित किया है। बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा 1930 किस माध्यम में है? तो यह लिनोकट में है। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? तो इसका उत्तर होगा कीर्ति मंदिर बड़ौदा में। चलिए अगला प्रश्न। श्री राम कृष्ण के जन्मस्थल कमारपुकुर में बने मंदिर का रूपांकन किसने किया था? तो मंदिर का रूपांकन जो है वह नंदलाल बोस ने किया था। गांधी जी की गांधी जी की दांडी यात्रा, नटेर पूजा व शोकार्त उमा किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो यह नंदलाल बोस की है। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सतीदाह और सुजाता किसके संग्रह में है? तो यह अवनींद्रनाथ टैगोर के निजी संग्रह में है। कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है? तो कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति जो है यह नंदलाल बोस की है। चलिए अगला प्रश्न। पार्थ सारथी 1912 कागज पर जल रंग शीर्षक चित्र के चित्रकार हैं, तो इसका भी उत्तर होगा नंदलाल बोस। कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अस्थायी भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस। शिव का विषपान पेंटिंग किसकी है? तो यह नंदलाल बोस का है। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीना भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति का निर्माण किया था? तो 1942 ईस्वी में नंदलाल बोस ने चीना भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति का निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न। उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां कलाकार नंदलाल बोस ने कला प्राचार्य के रूप में कार्य किया था। तो इसका उत्तर होगा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में 1923 ईस्वी में इन्हें अस्थायी प्राचार्य नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? तो इसका भी उत्तर होगा नंदलाल बोस। पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया, तो लोक कला को किसने प्रमुखता से अपनाया था? यामिनी राय। कालीघाट के पटचित्र शैली से किसने चित्र बनाए थे? तो इसका उत्तर होगा यामिनी राय। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? तो यह यामिनी राय की है। अगर संथाल महिला किस मूर्तिकार की रचना है? तो इसका उत्तर होगा राम किंकर बैज। अब अगर चित्र पूछा तो यामिनी राय होगा। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला फेलो किसे चुना गया था? तो इसका उत्तर होगा यामिनी राय को। चलिए अगला प्रश्न। बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय का चित्र तीन पुजारिन किस माध्यम में चित्रित है? तो इसका उत्तर होगा टेम्परा रंग। यामिनी राय के जो चित्र हैं वह ज़्यादातर टेम्परा रंग में ही चित्रित हैं। चलिए अगला प्रश्न। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो ईसा के जीवन पर आधारित चित्र यामिनी राय ने बनाया। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा है? तो भारतीय कला का पैगंबर यामिनी राय को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न। यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो यामिनी राय का जन्म बांकुड़ा में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल असित कुमार हालदार थे। 1925 ईस्वी में लखनऊ आर्ट कॉलेज के यह प्रथम प्राचार्य बने थे। असित कुमार हालदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो इसका उत्तर होगा द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ। चलिए अगला प्रश्न।
छितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है, तो इसका उत्तर होगा चैतन्य और मोर। उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां कलाकार छितेंद्र नाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया था, तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। चलिए अगला। फूल चुनती हुई महिला 1942 ईस्वी में इन्होंने ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना की थी। फूल चुनती हुई महिला टेम्परा और वास्प जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है को किसने चित्रित किया है, तो इसका उत्तर होगा छितेंद्र नाथ मजूमदार ने। चलिए अगला प्रश्न। छितेंद्र नाथ मजूमदार की प्रसिद्ध कृत रासलीला 1926 जलरंग कहाँ सुरक्षित है, तो यह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्धहस्त थे, तो छितेंद्र नाथ मजूमदार बंगाल शैली के कलाकार थे और बंगाल शैली के कलाकार वास तकनीक में सिद्धहस्त थे। चलिए अगला प्रश्न। विषय के रूप में राधा कृष्ण को ही चित्रित करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे। बंगाल शैली के संत चित्रकार भी इन्हें कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा छितेंद्र नाथ मजूमदार। चलिए अगला प्रश्न। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था, तो के वेंकटप्पा का जन्म मैसूर में हुआ था। किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है, तो बंगाल का मंसूर के वेंकटप्पा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कलाकार बीड़ा वादक भी था, तो बीड़ा वादक के वेंकटप्पा थे। बीड़ा वादक भी थे के वेंकटप्पा। कौन सा कलाकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त था। यह पहले चित्रकार थे जिन्होंने हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना की थी, तो इसका उत्तर होगा के वेंकटप्पा। सीता कल्याण 1912 जलरंग किसका चित्र है, सीता कल्याण 1912 जलरंग के वेंकटप्पा का चित्र है। लाहौर के मेयो कला विद्यालय में नियुक्त पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे, तो इसका उत्तर होगा समरेंद्र नाथ गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न। प्रेरणा कागज पर जलरंग किसका चित्र है, तो प्रेरणा कागज पर जलरंग यह समरेंद्र नाथ गुप्त का चित्र है। चलिए 1910 ईस्वी में लेडी हेरिंगम के साथ अजंता के गुफा चित्रों की अनुकृतियां करने और तत्पश्चात 1921 ईस्वी में बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां करने के लिए कौन गए थे, तो इसका उत्तर होगा समरेंद्र नाथ गुप्त। मेघदूत का चित्रांकन किसने किया है, तो मेघदूत का चित्रांकन शैलेंद्रनाथ डे ने किया है। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है, तो गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु यह शैलेंद्रनाथ डे का है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक शैलेंद्रनाथ डे ने लिखी है। किस कलाकार को सन 1917 ईस्वी में शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स ने अपनी सदस्यता प्रदान कर सम्मानित किया था, तो इसका उत्तर होगा मुकुल चंद्र डे। चलिए अगला प्रश्न। किस कलाकार ने कोलकाता के इंडियन म्यूजियम के आर्ट सेक्शन में कीपर के पद पर तत्पश्चात नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के क्यूरेटर के पद पर कार्य किया था, तो इसका उत्तर होगा मुकुल चंद्र डे। जीवन वृक्ष व तर्पण नामक चित्र किसने बनाए थे, तो जीवन वृक्ष व तर्पण नामक चित्र मुकुल चंद्र डे ने बनाए थे। टेम्पल टेराकोटाज ऑफ बीरभूम व माई पिलग्रिमेज टू अजंता एंड बाघ उल्लेखनीय पुस्तक किसका है, तो यह मुकुल चंद्र डे का है। चलिए अगला प्रश्न।
विख्यात चित्र वृक्षों व शकुंतला को विदाई, वृक्षों व शकुंतला को विदाई एचिंग में है और यह संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार हैं। तो इसका उत्तर होगा मुकुल चंद्र डे। अम्लांकन एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले पहले कलाकार थे। तो इसका उत्तर होगा मुकुल चंद्र डे। कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में अस्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय चित्रकार थे। तो इसका उत्तर होगा मुकुल चंद्र डे। चलिए अगला प्रश्न। 1926 में दिल्ली में शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो यह शारदा चरण वकील ने की थी। घड़े के साथ महिला 1921 चित्र है। तो घड़े के साथ महिला 1921 चित्र है शारदा चरण वकील का। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे। तो अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न। वास तकनीक के कुशल चित्रकार थे। तो वास तकनीक के कुशल चित्रकार अब्दुल रहमान चुगताई थे। अब्दुल रहमान चुगताई जो कि बंगाल शैली के एक प्रमुख कलाकार हैं। इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है और यह पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रीय कलाकार भी हैं। हाँ, मुरक्का ए चुगताई नामक इन्होंने चित्रों की जो रचना है वह गालिब के शेरों पर की है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। किस भारतीय चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल रहमान चुगताई। ग्लूमी राधिका किसका चित्र है? तो ग्लूमी राधिका जो चित्र है यह अब्दुल रहमान चुगताई का है। बिरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए थे? तो बिरेश्वर सेन लखनऊ महाविद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए थे। चलिए, बिरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक था। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। चलिए अगला प्रश्न। बिरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? तो बिरेश्वर सेन जो है यह दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। कौन कला समीक्षक नहीं है? तो बिरेश्वर सेन कला समीक्षक नहीं है। एक अकादमी शैली के कलाकार थे। तो एक अकादमी शैली के कलाकार थे ललित मोहन सेन। माउंटेन वुमेन या पहाड़ी महिला शीर्षक चित्र किसने बनाया था? तो इसका उत्तर होगा ललित मोहन सेन ने। निम्नलिखित में से एक की पहचान प्रिंट मेकर के रूप में की जाती है। तो ललित मोहन सेन की पहचान प्रिंट मेकर के रूप में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न। देवी प्रसाद राय चौधरी जो एक प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार व चित्रकार थे, निम्न में से किस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रहे? तो इसका उत्तर होगा ललित कला अकादमी नई दिल्ली। डीपी राय चौधरी की विशालकाय मूर्ति स्वतंत्रता स्मारक किस माध्यम में है? तो यह ब्रांज कांस्य में है। देवी प्रसाद राय चौधरी की विश्वविख्यात कृत ट्रम्फ ऑफ लेबर ब्रांज और सीमेंट कहाँ स्थापित है? तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न। देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राफ ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1973 ईस्वी में। देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ चेन्नई में अध्यापक थे। चलिए अगला प्रश्न। द ट्रम्फ ऑफ लेबर 1959 मरीना तट देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो क्या दर्शाती है? यह राजमिस्त्रियों का एक समूह के एक बड़े पत्थर को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसको दर्शाती है।
राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। यह ट्रम्प ऑफ लेबर का मतलब कि संरचना जो देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया था, वह राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसी दृश्य को दर्शा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, किस कलाकार ने शहीद स्मारक की रचना की थी? तो शहीद स्मारक की रचना देवी प्रसाद राय चौधरी ने की थी। देवी प्रसाद राय चौधरी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। चलिए अगला प्रश्न, कलाकार बीसी सान्याल किस कला समूह से संबंधित थे? तो बीसी सान्याल शिल्पी चक्र दिल्ली से संबंधित थे। 25 मार्च 1949 ईस्वी को शिल्पी चक्र की स्थापना बीसी सान्याल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, बीसी सान्याल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो बीसी सान्याल जो है यह चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। विनोद बिहारी मुखर्जी ने वर्ष 1946-47 के मध्य हिंदी भवन शांति निकेतन में अपना मेडिवल सेंस भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया था? तो इसका उत्तर होगा फ्रेस्को बोनो। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र जो है वह विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में है। लाफ्टर किसका चित्र है? तो लाफ्टर विनोद बिहारी मुखर्जी का है। प्रसिद्ध चित्र वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसका चित्र है? तो वृक्ष प्रेमी या ट्री लवर चित्र जो है यह विनोद बिहारी मुखर्जी का है। चलिए अगला प्रश्न, सत्यजीत राय द्वारा निर्मित इनर आई थर्ड आई किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो यह विनोद बिहारी मुखर्जी के कला जीवन पर आधारित है। मेघदूत वास के चित्रकार थे। मेघदूत वास के चित्रकार कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय। राजस्थान के वास तकनीक के प्रथम सशक्त चित्रकार थे। तो इसका उत्तर होगा राम गोपाल विजयवर्गीय। चलिए अगला प्रश्न, चित्रगीतिका किसकी रचना है? तो चित्रगीतिका जो है यह राम गोपाल विजयवर्गीय की रचना है। सन 1984 ईस्वी में किसे कला और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान मिला था? तो इसका उत्तर होगा राम गोपाल विजयवर्गीय। कवि, लेखक और कला समीक्षक के रूप में भी पहचाने जाने वाले कलाकार थे। तो इसका भी उत्तर होगा राम गोपाल विजयवर्गीय। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ जिन्होंने राजस्थान में वास पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका उत्तर होगा राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध चित्रकारी से है। 10पुर की वधू किसका चित्र है? तो 10पुर की वधू यह राम गोपाल विजयवर्गीय का चित्र है। चलिए अगला प्रश्न, राम किंकर बैज के पहले गुरु थे? तो राम किंकर बैज के पहले गुरु अनंत मिस्त्री थे। कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा थी। तो इसका उत्तर होगा ईरा वकील। राम किंकर बैज की मूर्तिकला प्रभावित है। तो राम किंकर बैज की मूर्तिकला जो है वह सांथाल से प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न, प्रख्यात चलचित्र निर्देशक जो राम किंकर को लेकर एक वृत्त चित्र बना रहे थे परंतु वह पूरा नहीं हुआ। तो इसका उत्तर होगा ऋत्विक घटक। कला भवन में राम किंकर बैज ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया था? तो इसका उत्तर होगा जयप्पा स्वामी। चलिए अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे वह मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा राम किंकर बैज।
भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला जो है यह संथाल परिवार है और इसकी रचना रामकिंकर बैज ने की थी। शिल्पी रामकिंकर आलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आलापचारी ग्रंथ के लेखक सोमेंद्रनाथ बंदोपाध्याय हैं। चलिए अगला प्रश्न। किस मूर्तिकार ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई है? तो इसका उत्तर होगा रामकिंकर बैज। चलिए अगला प्रश्न। रविंद्र टैगोर की मुखाकृति सीमेंट 1940-41 में किसने बनाई थी? तो इसका उत्तर होगा रामकिंकर बैज। मूल बांग्ला में लिखित रामकिंकर के जीवनी का नाम है? तो मूल बांग्ला में लिखित रामकिंकर के जीवनी का नाम है देखी नाई फिरे। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की प्रस्तर मूर्ति यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका उत्तर होगा रामकिंकर बैज। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता हैं? तो हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता रामकिंकर बैज है। चलिए अगला प्रश्न। ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था? तो इसका उत्तर होगा रामकिंकर बैज। भारत का पहला अमूर्त मूर्त शिल्प माना जाता है तो यह लैंप स्टैंड है। मिल पहुंचने की पुकार 1959 कैनवास पर तैल रंग किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह रामकिंकर बैज का है। मुर्गी के साथ संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो इसका उत्तर होगा रामकिंकर बैज। चलिए अगला प्रश्न। 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर कहाँ प्राचार्य नियुक्त किए गए थे? तो सुधीर रंजन खास्तगीर कहाँ प्राचार्य नियुक्त किए गए थे? तो लखनऊ कला विद्यालय में। भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा सुधीर रंजन खास्तगीर। पद्म विभूषण से सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में नंदलाल बोस को सम्मानित किया गया था। 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम पद्म भूषण का सम्मान यामिनी राय को मिला था और 1957 में पद्मश्री का अवार्ड जो है सर्वप्रथम सुधीर रंजन खास्तगीर को मिला था। ये तीनों पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर होगा सुधीर रंजन खास्तगीर। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? तो मेघदूत वास चित्र श्रृंखला हरिहर लाल मेढ़ से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न। हरिहर लाल मेढ़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह वास चित्रण से संबंधित है। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? तो एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है। चित्रकारों के बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक थे? तो चित्रकारों के बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक थे एन.एस. बेंद्रे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र कांटा या थार्न 1955 बोर्ड पर तैल रंग किसका है? तो यह एन.एस. बेंद्रे का है। पीला सूरजमुखी 1955 कैनवास पर तैल रंग के चित्रकार हैं? तो इसका उत्तर होगा नारायण श्रीधर बेंद्रे। दार्जिलिंग कूली गर्ल किसकी पेंटिंग है? तो दार्जिलिंग कूली गर्ल यह एन.एस. बेंद्रे की पेंटिंग है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती है? तो यह है बसोहली शैली। बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? तो बारवाड़ महिला पेंटिंग जो है वह एन.एस. बेंद्रे की है।
निम्नलिखित में से एक एकेडमिक शैली के मूर्तिकार हैं। तो एकेडमिक शैली के मूर्तिकार श्रीधर महापात्र हैं। शिव और सती काष्ठ किसका विख्यात मूर्ति शिल्प है? श्रीधर महापात्र का। चलिए अगला प्रश्न। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला संगठन से था? तो इसका उत्तर होगा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न। समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता है, प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकार हैं और प्रदोष दास गुप्ता ने ही प्रोग्रेसिव ऑफ कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न। प्रदोष दास गुप्ता का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प इन बांडेज कांस किसके संग्रह में है? तो इन बांडेज कांस जो है यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में है। चलिए अगला प्रश्न। किस कलाकार के रेखा चित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ था के हिब्बर का। के हिब्बर का जन्म हुआ था। के हिब्बर का जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। बांग्लादेश का जन्म 1971 शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह के हिब्बर के द्वारा बनाया गया है। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र के हिब्बर का है। साइकिल रिक्शा, मुर्गे की लड़ाई, टाइल फैक्ट्री, यह के हिब्बर का प्रसिद्ध चित्र है। चलिए अगला प्रश्न। के हिब्बर का जन्म कहाँ हुआ था? तो के हिब्बर का जन्म कांतीगिर कर्नाटक में हुआ था। कविता का जन्म शीर्षक चित्र किसने बनाया था? तो कविता का जन्म शीर्षक चित्र के हिब्बर ने बनवाया था। अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं के हिब्बर। अगला प्रश्न। के हिब्बर के अंतिम चरण की चित्र शैली रही थी? तो इसका उत्तर होगा रेखात्मक। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। किसने सर्वाधिक अपने आत्मचित्र बनाए थे? तो इसका उत्तर होगा अमृता शेरगिल। पहाड़ी औरत 1935 चित्र किसने बनाया था? तो इसका उत्तर होगा अमृता शेरगिल। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र है? तो इसका उत्तर होगा दुल्हन का प्रसाधन कक्ष या वधू श्रृंगार। तो यह अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है। चलिए अगला प्रश्न। 3 लड़कियों का समूह 1934 किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका उत्तर होगा अमृता शेरगिल। जनसाधारण को प्रचुरता से सर्वप्रथम किसने तैल रंगों में पेंट किया था? तो इसका उत्तर होगा अमृता शेरगिल। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? तो इसका उत्तर होगा अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के निम्नलिखित चित्रों का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका उत्तर होगा न्यूड, मदर इंडिया, एंशियंट स्टोरी टेलर, टू गर्ल्स। यह अमृता शेरगिल के चित्रों का क्रम है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? तो इसका उत्तर होगा अमृता शेरगिल का वुमेन ऑन चारपाई। चलिए अगला प्रश्न। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है?
तो यह अमृता शेरगिल का है। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स, 3 लड़कियां किस माध्यम में है? तो यह तैल रंग में है। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली थी? तो अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अजंता एलोरा के चित्रों से मिली थी। चलिए अगला प्रश्न। अमृता शेरगिल जिसके चित्रों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, तो अमृता शेरगिल जिसके चित्रों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी तो वह है पॉल गॉगिन। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता हैं कौन है? गोपाल घोष है। गोपाल घोष किसके शिष्य थे? तो गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे। कृष्ण जी हौलाजी आरा का असली नाम है स्थिर कृष्ण हौलाजी आरा का असली नाम है किशन। चलिए अगला प्रश्न। आरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्थिर चित्रण के लिए आरा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से भीलों के चित्रकार हैं, तो भीलों के चित्रकार गोवर्धन लाल जोशी थे। और भूर सिंह शेखावत गाँवों के चितेरा थे। और पक्षियों के चितेरा देवकीनंद शर्मा थे। भैंसों के चितेरा परमानंद चोयल थे। इन सब पॉइंट्स को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक वास शैली के प्रख्यात चित्रकार हैं, तो वास शैली के प्रख्यात चित्रकार या होनहार चित्रकार सुखवीर सिंह सिंघल हैं। चलिए अगला प्रश्न है लिनोकट प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद का काल बताइए। तो इसका उत्तर होगा 1915 से 1978 ईस्वी। चित्र प्रसाद किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो चित्र प्रसाद छापाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अपनी कृतियों से बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार थे चित्र प्रसाद। चित्र प्रसाद का माध्यम है चित्र प्रसाद का माध्यम लिनोकट है। चलिए अगला प्रश्न। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर चर्चा में आया? तो इसका उत्तर होगा यमएफ हुसैन। मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया था? तो मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन यमएफ हुसैन ने बनाया था। थ्योरामा श्रृंखला किसका है? तो थ्योरामा श्रृंखला जो है यह हुसैन का है। यमएफ हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह है क्या है? हस्तनिर्मित कागज है। चलिए अगला प्रश्न। श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए थे? तो इसका उत्तर होगा यमएफ हुसैन ने। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया था? तो इसका उत्तर होगा यमएफ हुसैन। चलिए अगला प्रश्न। किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है? तो यमएफ हुसैन ने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है। यमएफ हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में है? तो यह एक्रेलिक में है। प्रसिद्ध चित्र सेकेंड एक्ट टैल के चित्रकार हैं, तो इसका उत्तर होगा यमएफ हुसैन। चलिए समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं, तो हुसैन के बहाने के लेखक हैं समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं, तो इसका उत्तर होगा अशोक भौमिक। चलिए अगला प्रश्न। ब्लू नाइट टैल किसने चित्रित किया है? तो ब्लू नाइट टैल को जो है यमएफ हुसैन ने चित्रित किया है। द थीप ऑफ बगदाद केमिकल प्रिंट किसकी कृति है? तो द थीप ऑफ बगदाद केमिकल प्रिंट यमएफ हुसैन की है। इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार से संबद्ध चित्रकार हैं? तो इसका उत्तर होगा यमएफ हुसैन।
मदर टेरेसा 1988 तैल संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसने पेंट किया था? तो इसका उत्तर होगा, किसने पेंट किया था? तो इसका उत्तर होगा एम.एफ. हुसैन। प्रसिद्ध चित्र अकेला चलो रे इंदिरा गांधी 1985 जल रंग के चित्रकार हैं, तो इसका उत्तर होगा एम.एफ. हुसैन। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध चित्र जमीन के चित्रकार हैं, तो जमीन के चित्रकार एम.एफ. हुसैन है। एम.एफ. हुसैन ने ही जमीन चित्र की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? तो हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर घोड़ा है। इन्होंने कहा भी था कि मैं घोड़े बनाता हूँ, घोड़े बेचता हूँ। कलात्मक चलचित्र फिल्म गजगामिनी के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता एम.एफ. हुसैन थे। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक तांत्रिक कलाकार थे, निम्नलिखित में से एक तांत्रिक कलाकार थे निरोध मजुमदार। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय थे, तो इसका उत्तर होगा निरोध मजुमदार। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार थे, तो इसका उत्तर होगा निरोध मजुमदार। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न। के.एस. कुलकर्णी का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो इसका उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, तो इसका उत्तर होगा के.एस. कुलकर्णी। चलिए अगला प्रश्न। प्रख्यात चित्र बैल या बुल किसने चित्रित किया है? तो प्रख्यात चित्र बैल या बुल को के.एस. कुलकर्णी ने चित्रित किया है। शंखो चौधरी का जन्म हुआ था, तो शंखो चौधरी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। बर्ड कॉपर और स्टील के मूर्ति शिल्पी हैं, तो इसका उत्तर होगा शंखो चौधरी। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं, तो इसका उत्तर होगा शंखो चौधरी। चलिए अगला प्रश्न। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था, तो इसका उत्तर होगा शंखो चौधरी। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया है? तो अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र शंखो चौधरी ने बनाया है। शंखो चौधरी का माध्यम सीमेंट था। 1976 में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा शंखो चौधरी। चलिए अगला प्रश्न। शंखो चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति टॉयलेट अथवा श्रृंगार पत्थर पर जो 67 सेमी का है, यह कहाँ प्रदर्शित है या कहाँ सुरक्षित है? तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न। बर्ड, श्राउडेड फिगर, डक, म्यूजिक, केमिस्ट, कंपोजिशन इत्यादि घन आयामी रचनाओं के मूर्ति शिल्पी हैं, तो इसका उत्तर होगा शंखो चौधरी। चलिए अगला प्रश्न। दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो सामुदायिक कार्यशाला के दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो सामुदायिक कार्यशाला के पहले निदेशक नियुक्त हुए थे, तो कौन हुए थे? शंखो चौधरी हुए थे। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाल धातु की ढलाई सीखी थी? तो इसका उत्तर होगा शंखो चौधरी। शिवा डांस 1956 के मूर्तिकार हैं, तो इसका उत्तर होगा हिम्मत शाह।
राजस्थानी महिलाएं प्लास्टर और लोहे का बुरादा 1960 संग्रह ललित कला अकादमी के शिल्पी हैं। तो इसका उत्तर होगा धनराज भगत। चलिए अगला प्रश्न। महाकाल 1958 मूर्त शिल्प के प्रख्यात मूर्त शिल्पी हैं धनराज भगत। किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा धनराज भगत। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृत जो काष्ठ और धातु में बनी है के मूर्तिकार हैं? इसका उत्तर होगा धनराज भगत। फ्लूट प्लेयर निम्नलिखित में से किसका मूर्त शिल्प है? तो फ्लूट प्लेयर निम्नलिखित में से धनराज भगत का मूर्त शिल्प है। चलिए अगला प्रश्न। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? धनराज भगत। चलिए अगला प्रश्न। धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे हैं? तो धनराज भगत लाहौर कला स्कूल के छात्र रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। काली जैकेट में आत्मचित्र 2005 कैनवस पर एक्रेलिक किसने चित्रित किया है? तो इसका उत्तर होगा परितोष सेन। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? तो इसका उत्तर होगा परितोष सेन। चलिए अगला प्रश्न। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का चितेरा देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। मोरों और कौओं के चित्रण के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं देवकीनंदन शर्मा। वनस्थली विद्यापीठ में जयपुरी आरआईएस पद्धति के प्रशिक्षण की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा देवकीनंदन शर्मा। सोमनाथ होर का माध्यम था? तो सोमनाथ होर का माध्यम जो था वह धातु था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चर्चित कलाकृत मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग के छापाकार थे? तो इसका उत्तर होगा सोमनाथ होर। पीजेंट्स मीटिंग वुड एनग्रेविंग के कलाकार हैं? इसका भी उत्तर होगा सोमनाथ होर। चलिए अगला प्रश्न। द जर्नी कलर एचिंग व द चिल्ड्रेन एचिंग कृत किसकी है? तो यह कृत सोमनाथ होर की है। प्रिंट के लिए माध्यम के रूप में कागज की लुगदी पेपर पल्प का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? सोमनाथ होर ने किया था। सोमनाथ होर की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो सोमनाथ होर की प्रसिद्धि वामपंथी कार्यकर्ता, चित्रकार, प्रिंट मेकर, उपयुक्त सभी के रूप में है। चलिए अगला। कंपेनियंस तैल संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कृतकार हैं? कौन है? सोमनाथ होर। चलिए अगला प्रश्न। नाइन्थ सिम्फनी 1962 एचिंग संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली किसकी कृति है? तो यह है सोमनाथ होर की। रेकाइलिंग वुमेन 1987 ब्रांज में है के मूर्तिकार हैं? कौन है? तो इसका भी उत्तर होगा सोमनाथ होर। बुंस या घायल श्रृंखला बुंस या घाव श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? तो इसका उत्तर होगा सोमनाथ होर। चलिए। बर्थ ऑफ व्हाइट रोज एचिंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसकी कृति है? तो यह सोमनाथ होर की कृति है। चलिए अगला प्रश्न। भय 1989 कांस्य प्रतिमा के निर्माता हैं? कौन है? सोमनाथ होर। आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की? तो इसका उत्तर होगा सोमनाथ होर। चलिए अगला प्रश्न। सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्परेरी आर्टिस्ट कलकत्ता का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा अरुण घोष। जयपुर ब्लू
पाटरी के पुनरुद्धारक थे? कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत थे। चित्रकला और ब्लू पाटरी दोनों विधाओं में समान रूप से अधिकार रखने वाले कलाकार थे। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत थे। किसे जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है? तो जहांगीर सबावाला को जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। वह चित्रकार जो अति यथार्थवादी चित्रकार सल्वाडोर डॉली की तरह नुकीले मूछे रखे हुए हैं, तो यह जहांगीर सबावाला है। ज्यामिति चित्र प्रकृति कैनवस पर एक्रेलिक 1997 किसका चित्र है? तो यह एस रजा का चित्र है। रजा के चित्र बिंदुनाद 1994 का माध्यम क्या है? तो इसका एक्रेलिक माध्यम है। गेस्टेशन कैनवस पर एक्रेलिक 1989 के चित्रकार कौन है? एस रजा। चलिए कुंडलिनी 2001 जो कि कैनवस पर एक्रेलिक माध्यम में चित्रित है के चित्रकार हैं कौन है? एस रजा। चलिए अगला प्रश्न। इन ऑडिबल साउंड्स कागज पर एक्रेलिक 1981 किसकी रचना है? तो इसका भी उत्तर होगा एस रजा। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध चित्र राजस्थान 1973 कैनवस पर एक्रेलिक के चित्रकार हैं कौन है? तो इसका उत्तर होगा एस रजा। किसने कहा था कि चित्रकला एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है? तो यह एस रजा का है। किस कलाकार को फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर होगा एस रजा। एस रजा जो कि फ्रांस में ही फ्रांस की में अस्थायी निवास इन्होंने अपना बना लिया था और इन्हें फ्रांस का जो प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न। सैयद हैदर रजा द जर्नी ऑफ एन आइकॉनिक आर्टिस्ट पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर होगा यशोधरा डालमिया। चलिए अगला प्रश्न। ब्लैक सन कागज पर गुआचे तथा ट्री कैनवस पर एक्रेलिक चित्रों के चित्रकार हैं, तो इसका उत्तर होगा एस रजा। प्रगतिवादी समूह पैक का कौन सा सदस्य कलाकार पेरिस में बस गया था? तो प्रगतिवादी समूह पैक का कौन सा सदस्य कलाकार पेरिस में बस गया था? तो इसका उत्तर रजा होगा। चर्च 1957 कैनवस पर तैल रंग के चित्रकार हैं एस रजा। चलिए अगला। स्रोत 1972 कैनवस पर एक्रेलिक व आज 1972 एनग्रेविंग व रात 1972 कैनवस पर एक्रेलिक किसके द्वारा चित्रित है? तो यह एस रजा द्वारा चित्रित है। चलिए अगला प्रश्न। विख्यात बिंदु चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं एस रजा। निम्नलिखित में से एक दृश्य चित्रकार हैं, तो एक दृश्य चित्रकार एस रजा है। कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार थे, तो इसका उत्तर होगा मदन लाल नागर। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था लखनऊ। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? तो यह अमृतलाल नागर ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में सुरक्षित पेंटिंग प्रथम 1970 तैल रंग के चित्रकार हैं कौन है? तो तैल रंग के चित्रकार हैं BS गायतोंडे। चलिए अगला प्रश्न। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे इस रूप में। पेंटर। भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार हैं, तो भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार BS गायतोंडे हैं। प्रगतिशील कला समूह के कलाकार एफ एन सूजा का
जन्म स्थल है गोवा। प्रगतिवादी कलाकार समूह पैक का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो पैक का घोषणा पत्र किसने लिखा था? एफ.एन. सूजा ने। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध चित्र नीली औरत के चित्रकार हैं। प्रसिद्ध चित्र नीली औरत के चित्रकार हैं एफ.एन. सूजा। पैग के सचिव का नाम बताइए। एफ.एन. सूजा। पैग जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कलाकारों का एक ग्रुप है और यह मुंबई में 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके सचिव जो थे वह एफ.एन. सूजा थे और एफ.एन. सूजा ने ही इसका घोषणा पत्र या कैटलॉग तैयार किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इन पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। लास्ट सफर तैल के चित्रकार हैं। तो लास्ट सफर तैल के चित्रकार एफ.एन. सूजा है। चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 1957 ईस्वी में एफ.एन. सूजा द्वारा बनाया गया चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम कलम और स्याही है। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट 1949 किसने चित्रित किया है? तो इसका उत्तर होगा एफ.एन. सूजा। चर्चित पुस्तक ग्रुप 1890 इंडियाज इंडिजीनस मॉडर्निज्म जिसके प्रोजेक्ट एडिटर किशोर सिंह थे, 2016 में किस संग्रहालय दीर्घा ने प्रकाशित की थी? दिल्ली आर्ट गैलरी, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न। वर्ड एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं एफ.एन. सूजा। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत 2016 में हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक मूविंग फोकस के लेखक कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। किस कलाकार ने मालवा नाइट्स शीर्षक चित्र बनाया है? तो मालवा नाइट्स शीर्षक चित्र के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया है। चलिए अगला प्रश्न। के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा नाम था कलपति गणपति सुब्रमण्यम। फेयरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली 1986 एक्रेलिक शीट पर जल रंग और तैल रंग के चित्रकार हैं कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम का विख्यात म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1962-63 किस शहर में है? तो यह लखनऊ में है। चलिए अगला प्रश्न। किस कलाकार ने एक्रेलिक शीट पर रिवर्स तकनीक का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर होगा के.जी. सुब्रमण्यम। बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं राम कुमार। बनारस श्रृंखला 1964 कैनवास पर तैल रंग संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के चित्रकार हैं। तो इसका भी उत्तर होगा राम कुमार। चित्रकार राम कुमार को भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका उत्तर होगा पद्मश्री। चलिए अगला प्रश्न। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकन संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? तो इसका उत्तर होगा जे. स्वामीनाथन। 1966 ईस्वी में मासिक कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा जे. स्वामीनाथन। चलिए अगला प्रश्न। किसके चित्रों में चट्टानें, पर्वत, वृक्ष, पक्षी, अक्षर, त्रिभुज और वृत्त इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसका उत्तर होगा जे. स्वामीनाथन। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना की थी?
तो ब्लू सीरीज की रचना रणवीर सिंह बिष्ट ने की थी। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो यह रणवीर सिंह बिष्ट की है। रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला है, तो इसका उत्तर होगा अनवांटेड चाइल्ड। चलिए अगला प्रश्न। वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी काष्ठ के शिल्पों के लिए ख्यात था, तो इसका उत्तर होगा जयराम पटेल। निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े इत्यादि से विलक्षण मूर्त शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर होगा हिम्मत शाह। अपने टेराकोटा शीर्ष के लिए पहचाने जाते हैं, तो अपने टेराकोटा शीर्ष के लिए हिम्मत शाह पहचाने जाते हैं। ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न। देवी कलाकृत एचिंग के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो देवी कलाकृत एचिंग के प्रसिद्ध कलाकार ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट थे। संगीत स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली कृत किसने निर्मित की है? तो यह गुलाम मोहम्मद शेख ने निर्मित की है। चलिए अगला प्रश्न। व्हेन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर होगा नीलिमा शेख। वह कलाकार जो शिक्षक, लेखक व एवं कवि भी है, तो इसका उत्तर होगा गुलाम मोहम्मद शेख। कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन किसने किया था? तो कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन गुलाम मोहम्मद शेख ने किया था। छाप बड़ौदा 1999 की स्थापना किसने की थी? गुलाम मोहम्मद शेख ने। छाप बड़ौदा 1999 ईस्वी में गुलाम मोहम्मद शेख ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न। अब 2 ही प्रश्न और बचे हैं। एक ही नीले रंग के टोन में बने कहत कबीर श्रृंखला वाले चित्र जिसमें छोटी छोटी मानवाकृतियों को संयोजित किया गया है, इसके रचनाकार हैं गुलाम मोहम्मद शेख। ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि व कला इतिहासकार है? तो इसका उत्तर होगा गुलाम मोहम्मद शेख। तो समकालीन भारतीय कलाकारों के दूसरे पार्ट में हमने 344 प्रश्नों पर चर्चा किया, और पहले पार्ट में भी 131 प्रश्न शायद 131 प्रश्न थे। तो इस तरह से हमने 475 प्रश्नों पर समकालीन कलाकार के विषय में चर्चा किया, और इन 475 प्रश्नों में से जो कि समकालीन भारतीय कलाकार से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 20 से 25 प्रश्न हमारे इन्हीं दोनों वीडियो से आएंगे। ये निश्चित है, और इसे अगर आप लोगों ने सही रूप से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। हम भी अब 2-3 वीडियो और बचे हैं। 2-3 क्लास में इस सिलेबस को टीजीटी पीजीटी दोनों के सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। हालांकि टीजीटी का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया आज। अब पीजीटी के जो कुछ भाग बचे हैं, जो जहां से टीजीटी में भी प्रश्न बनते रहे हैं, हम उन पर अब चर्चा करेंगे। धन्यवाद।